हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी इशू ऑफ शेयर, ठीक है, जिसके अंदर हमने बेसिक बातें सारी सीख ली दैट हाउ टू इशू द शेयर एट पार, हाउ टू इशू द शेयर एट प्रीमियम। फिर हमने सीखा अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इक्वल सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और किस तरीके से इसके अंदर ट्रीटमेंट हम लोग किया करते हैं, वो सीखा था। आज हम एक नए टॉपिक सीखने वाले हैं। दो टॉपिक आज हम सीखेंगे एक ही वीडियो में। वो टॉपिक रहेंगे, एक आपका रहेगा कॉल्स इन एरियर, एक रहेगा आपका कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, बात करते हैं इनके ऊपर। एक है कॉल्स इन एरियर, द फर्स्ट वन, एंड द सेकंड वन इज कॉल्स इन एडवांस। तो क्वेश्चन के थ्रू उनको समझने का प्रयास करते हैं कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ पड़ा है, जो हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था कि शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड हुए हैं, उन्हें हमने ट्रीट किया था। तीन अल्टरनेटिव हमारे पास हुआ करते थे, या तो हम रिजेक्शन करें, या प्रोराइटा अलॉटमेंट करें, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ अप टू कर लें। ये हम सीखा था हमने ये लग, वही बात हम आज रिपीट करेंगे। उसी क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे कि कॉल्स इन एरियर किस तरीके से बनता है या होता क्या है। देखें क्वेश्चन, आप लोग देखें। क्वेश्चन आपसे कहता है कि ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग एन अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, ठीक है, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, issued 50,000 share of at a premium of ₹3 per share payable as follows. On the application 3 per share, on the allotment ₹5 per share but including premium होगा. On first call due 3 month after the allotment ₹3 per share होगा, and the balance as when required. ठीक है, बैलेंस जब रिक्वायर्ड होगा वो मांगा जाएगा, फिलहाल वहां तक की कॉल नहीं कर रखी है। फिर कहता है कि एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000 शेयर एंड द डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर्स एज फॉलोज। कंडीशन ये है कि हमारे पास जो इशू करने को शेयर है, हम जो शेयर इशू कर रहे हैं वो कर रहे हैं 50,000, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन आ गई 60,000, तो हम लोग हो गए ओवर सब्सक्राइब। नाउ वी आर हैविंग 3 अल्टरनेटिव, या तो रिजेक्ट कर दें, प्रोराइटा अलॉटमेंट कर दें, या फिर कॉम्बिनेशन कर लें। तो यहाँ डायरेक्टर ने क्या किया है, एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर रिसीव्ड इन फुल, एप्लीकेंट्स फॉर 15,000 शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर, एप्लीकेंट फॉर 5,000 शेयर रिसीव्ड 2,000 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न। आगे कहता है कि ऑल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव, है ना, सब अलॉटमेंट में जो अमाउंट ड्यू हुआ था वो रिसीव भी हो चुका है। द फर्स्ट कॉल वाज मेड, पहली कॉल करी गई, ठीक है, एंड द मनी वाज रिसीव एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर, यानी 100 शेयर के अलावा सारे शेयर पर पैसा हमारा आ गया, ये कहानी है। द फर्स्ट कॉल वाज मेड, है ना, एंड द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर बोल रहा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, गिव जनरल एंड कैश बुक एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी, आल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। इतना हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग आज सिर्फ सीखेंगे एंट्री किस तरीके से करनी है, और हमने कॉल्स इन एरियर किस तरीके से डील करना है। ठीक है बात। देखो बच्चों, क्वेश्चन एक बार मैं ब्रेक करके फिर से समझाता हूँ आपको कि कहानी पूरी क्या हुई पड़ी है। ठीक है, तो क्या हुआ, ईस्टर्न कंपनी चाह रही है कि हम 50,000 शेयर इशू करें, या ऑफर करना चाह रही है टू द पब्लिक। पहली बात तो ये है, कहानी ये है कि 60,000 हमारे पास आ गई एप्लीकेशन, हम हो गए ओवर सब्सक्राइब। कितने से, मतलब हम अल्टीमेट अगर देखें ना बच्चों, तो 60 एप्लीकेशन आई है, 50 हमने इशू किए हुए हैं, मतलब हम लोग 10,000 शेयर से ओवर सब्सक्राइब्ड हैं। ठीक है, हम 10,000 शेयर से ओवर सब्सक्राइब्ड हैं। अब जब हम ओवर सब्सक्राइब होते हैं तो हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव है, या तो हम पूरे वापस कर दें, या हम प्रोराइटा अलॉटमेंट कर दें। प्रोराइटा अलॉटमेंट मैंने आपको बताया था ना कि शेयर का पैसा आप रख लेते हो और अगली वाली कॉल के लिए एडजस्ट कर देते हो, ये प्रोराइटा अलॉटमेंट कहलाता है। और एक हुआ कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कुछ रिजेक्ट कर दो, कुछ शेयर का पैसा अपने पास रख लो, ताकि अगली कॉल पर उनको एडजस्ट कर पाओ। ये होता है मामला। अब इस पर पैसा कितना है, 10 रुपये तो है शेयर कैपिटल का, यानी उसका जो प्राइस है शेयर का वो 10 रुपये रहेगा, और उस पर 3 रुपये लिया जाएगा प्रीमियम। ये कहानी क्वेश्चन ने कही है, मतलब अल्टीमेट लेवल पर 13 रुपये आने हैं। 3 रुपये आएंगे ऑन द एप्लीकेशन, है ना, पहला पैसा आता है विद द नेम ऑफ एप्लीकेशन, अगला पैसा आएगा विद द नेम ऑफ अलॉटमेंट, लेकिन उस अलॉटमेंट में 2 रुपये रहेंगे शेयर कैपिटल के, और 3 रुपये रहेंगे प्रीमियम के, जिसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम कहते हैं, और 3 रुपये आएंगे फर्स्ट कॉल पर, और बैलेंस वेन एवर रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, तो बैलेंस वहां पर आएगा। यानी क्वेश्चन सिर्फ ये है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, बाकी सेकंड कॉल क्वेश्चन ने नहीं कर रखी है, क्योंकि अगर की होती तो कहता क्वेश्चन कि भैया की है, या दिया होता अमाउंट क्या रहेगा। यहाँ क्वेश्चन ने क्या बोला है कि पहली पर 3, अगली पर 5, उससे अगली पर 3, और बाकी वाला जो है वो बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड लिखा है। रिक्वायर्ड का मतलब है कि अभी तक कॉल नहीं की गई है। ठीक है बात। अच्छा, तो जो हम 10,000 शेयर से ओवर सब्सक्राइब्ड है ना, तो क्वेश्चन ने कैसे डील किया, या जो कंपनी के डायरेक्टर है उन्होंने कैसे डील किया कंडीशन को। देखो क्या करा, फर्स्ट जो 40,000 शेयर वाले हैं उनको 40,000 शेयर दे दिए गए। ठीक है, ऐसा आता है ना, एप्लीकेशन तोड़ तोड़ के आती है, एकदम सड़क से एप्लीकेशन थोड़ी आएंगी, धीरे धीरे एप्लीकेशन आती है।
तो फर्स्ट जो 40,000 मतलब इन्होंने कैटेगराइज किया क्वेश्चन को, ये जो कंडीशन है उसको कैटेगराइज कर दिया। 40,000 शेयर वालों को 40,000 शेयर दे दिए गए, यहाँ फुल अलॉटमेंट किया गया, ठीक है। 15,000 शेयर की फिर आई होंगी एप्लीकेशन, मानो 3 लॉट में एप्लीकेशन हमारे पास आई। पहले में आई 40,000 एप्लीकेशन, तो हमने 40,000 लोगों को शेयर अलॉट करवा दिए, दे दिए शेयर। अगली बार 15,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, हमने सिर्फ 8 दिए, 8 दिए और कह रहा कि 8 दिया, बाकी प्रोराइट अलॉटमेंट कर दिया। अब इसका ये मतलब हुआ कि 8 7 15 ना, तो 7,000 शेयर का पैसा आपने अपने पास रखा हुआ है, और आपने बोला होगा सामने वालों को कि हम आपका पैसा अगली वाली कॉल पर एडजस्ट कर देंगे। ये बात हुई। यहाँ 5,000 शेयर की एप्लीकेशन फिर से आती हैं, आप 2,000 शेयर उनको अलॉट करते हो, बाकी एक्सेस विल बी रिटर्न लिखा है, मतलब कि जो 3,000 शेयर है बच्चों वो रिटर्न कर दिए गए। तो क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इस कैटेगरी को समझें, इस कैटेगरी का बड़ा रोल है, बड़ा खतरनाक रोल रहता है, तो इसको आराम से सीखना है, समझना है। अब ये समझो कि 3 लॉट में एप्लीकेशन आई, तो 40 की जो एप्लीकेशन आई उनको पूरा दे दिया गया। 15 की फिर से एप्लीकेशन आई, उनको सिर्फ 8 दिया हम लोगों ने। फिर 5 की फिर से एप्लीकेशन आई, तो हमने 2 दिया, बाकी रिटर्न कर दिया, लेकिन यहाँ हमने फंसा दिया पैसा, ठीक है। मतलब आप देखो ना, 40 + 8 39 + 2 50, 85 हम लोगों ने दिए हैं, और जबकि आई हमारे पास 60,000 एप्लीकेशन है। तो इस तरीके से हमने उसको एडजस्ट किया हुआ है। अब पहली एंट्री हमारी क्या होती है बच्चों? पहली एंट्री आपको अच्छे से याद हो गई होगी। अब पहली एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पे पैसे का कितना आएगा भाई? पैसा आपके पास 60,000 एप्लीकेशन आती हैं और आता है 3 रुपया, ठीक है। काट छाट तो बाद में करोगे ना आप, तो जब एप्लीकेशन आएंगी पैसा भी आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे 60,000 एप्लीकेशन है और आई है हमारे पास 3 रुपया, तो 6 × 18 यानी 1,80,000 रुपये हमारे पास आए हैं विद द एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट टू, ठीक है, हम लिखें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है बात, एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट विथ ₹1,80,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 60,000 शेयर। ये इसकी नरेशन आएगी बच्चों। अगली एंट्री हम लोग क्या करेंगे? अगली एंट्री हमें क्या करना पड़ता है? जो हम एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करते हैं ना, वो पैसा हमें अगली वाली एंट्री में ट्रांसफर करना पड़ता है टू द कैपिटल अकाउंट, तभी तो वो लोग मालिक बनेंगे सामने वाले। तो क्या करोगे अभी आप? फिर से आप एंट्री करोगे, है ना। अब लिखोगे इक्विटी, ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, है ना, एप्लीकेशन अकाउंट आप लोग डेबिट करिएगा विद द सेम अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1 लाख या 1,80,000 रुपये, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है बात, वो आप क्रेडिट करेंगे। उसके बाद टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आप लोग लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप करेंगे टू बैंक अकाउंट। ये पूरी एंट्री आपको ऐसे याद होनी चाहिए। पहले एंट्री आपने करना है, अमाउंट कहाँ पर क्या आएगा वो तो आपका बात का मुद्दा हुआ, है ना, बट आपको एटलीस्ट एंट्री तो आए बच्चों, एंट्री तो आपको आनी चाहिए। अब आप जरा समझे ध्यान से, देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का कितना पैसा आपके पास है? 1,80,000। अब आपने 1,80 में क्या किया? 1,80 आपके पास पैसा आया था, कोई दिक्कत नहीं है, 1,80 पैसा आया था ना आपके पास, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर आप करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में आप उतना ही पैसा ट्रांसफर करेंगे जितने शेयर आपके पास हैं या आप इशू करने की कंडीशन में है। तो कितने कंडीशन में है आप तो 50,000 इशू करोगे ना बच्चों। 50,000 शेयर पर 3 रुपया जो आया था विद दी एप्लीकेशन, वो हमारा कैपिटल का पैसा है। तो 50,000 इंटू 3 1.5 लाख रुपये हो गया, तो 1.5 लाख तो बच्चों यहाँ पर आएगा। समझ में आ रही है बात? 1.5 लाख रुपये आपका यहाँ पर आएगा। अभी जो अलॉटमेंट है ना, ये क्या है? अलॉटमेंट का ये मतलब हुआ बच्चों, जितने शेयर हम आज फंसा रहे हैं ना अपने पास, या जितने शेयर का पैसा अपने पास फंसा रहे हैं, उस पैसे को अगले टाइम के लिए हम एडजस्ट करते हैं। अब एप्लीकेशन के बाद बारी किसकी आती है? अलॉटमेंट की आती है। आती है ना अलॉटमेंट की। मतलब ये हुआ ना, मैं किसी दुकान में गया, मैंने उसको 100 का नोट दिया, 25 रुपया उसने मुझे वापस करना था, नहीं कर रहा, वो कह रहा कि अगली बार कर लेना। तो जब मैं अगली बार सामान लेने जाऊंगा तो 25 रुपये कम लेगा ना मुझसे। वही वाली बात यहाँ पर है, एप्लीकेशन के बाद बारी आएगी अलॉटमेंट की, तो जो ज्यादा पैसा हमारे पास विद दी एप्लीकेशन आया हम रख ले रहे हैं, और हम बोलते हैं अपने शेयर होल्डर से कि भैया अगली बार आप पैसा कम दे देना, ठीक है। तो इसलिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में पैसा उतना जाएगा जितने शेयर आपने अपने पास फंसा के रखे हुए हैं। तो आपने कितने फंसा के रखे हुए हैं? 7,000 रखें। 7,000 का कितना पैसा रखा हुआ है? 7,000 का 3 रुपया, तो 7 × 3 = 21, यानी 21,000 रुपये तो बच्चे आपके यहाँ पर आ गए। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। फिर ये टू बैंक का क्या मतलब हुआ? अगर हम रिटर्न भी करते हैं तो हमें पैसा भी तो रिटर्न करना पड़ेगा बच्चों।
तो 3000 शेयर हम रिटर्न कर रहे हैं और उस पर 3 रुपया, 9,000 रुपये। ठीक है, तो 9,000 वापस करेंगे, तो मैच कर रही है ना एंट्री, 150, 21 और 9, 180 होता है, तीनों को ऐड करके। तो यहाँ पे लिखेंगे आप बीइंग, है ना, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स दी अलॉटमेंट, है ना, ये हम लिखेंगे मामला। ठीक है, चलिए थर्ड एंट्री हम करें। तो हर केस की दो एंट्री होती है, मैंने आपको पहले बताया था कि पहले केस की 2 एंट्री, इस केस की 2 एंट्री, इस केस की 2 एंट्री। यहाँ पर बैलेंस वाली जो सेकंड कॉल है ना बच्चों, वहां पर क्वेश्चन ने लिखा है कि व्हेन रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड कब होगी मैंने बता रखा है, तो ये कॉल हम मान के चलेंगे कि नहीं हुई है, सिर्फ 3 ही कॉल हुई है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं अलॉटमेंट ड्यू। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है आपकी इक्विटी शेयर। अभी आप इक्विटी शेयर लिखें या सेल शेयर लिखें, बात एक ही है बच्चों, हाँ, बट कोशिश करें कि इक्विटी शेयर हम हमेशा यूज करें। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, है ना, अलॉटमेंट अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे। अब कितने से, हमारे पास 50,000 शेयर है बच्चों, तो अब सारी कॉलें ड्यू होंगी विद द 50,000 शेयर। ठीक है, तो पहले जो 60,000 की एप्लीकेशन हमारे पास आई थी, उनकी क्या काट छांट हो सकती है, क्या एडजस्टमेंट हो सकता है, मैंने इन 2 एंट्री के अंदर कर दिया बच्चों। अब अपनी सारी कॉल, चाहे अलॉटमेंट हो या फिर कोई और कॉल हो, मैं 50,000 से ही ड्यू करूंगा। ठीक है, 50,000 इंटू 5, है ना, 5 की कॉल अल्टीमेट लेवल पर, तो 5 5 जा 2,50,000, तो ये डेबिट जाएगा आपका 2,50,000 रुपीज़ है। समझ में आ रही है बात? ठीक, अब टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर आप कितना डालेंगे बच्चों, 50,000 शेयर में, है ना, 2 रुपया है आपका शेयर कैपिटल का, तो इंटू 2, ये क्रेडिट जाएगा, मतलब कि 1,00,000 रुपए, है ना। ठीक है, और बाकी 3 रुपये किसका है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का, जिसे मैं शॉर्ट में SPR लिख रहा हूँ। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। आप एग्जाम में कोशिश करें कि सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा पूरा वर्ड लिखें। ठीक है, तो ये हम क्रेडिट करेंगे कितने से भाई, 50,000 शेयर पर हमारा 3 रुपया प्रीमियम का है। ठीक है, तो 5 या 15 नहीं, 1,50,000 रुपये। समझ में आ गई बात? ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, है ना। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो गई। ठीक, अब चौथी एंट्री पैसा रिसीव करने की होगी बच्चों, हम पैसा रिसीव कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, है ना, बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विद द सेम अमाउंट, 2.5 लाख रुपये हमारे पास बैंक अकाउंट में आएगा। और ये किस नाम से आया है, ये आएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, हम क्रेडिट करेंगे विद रुपीज़ 2,50,000। यहाँ पर आप लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहाँ पे लिखेंगे आप बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक बात, चलिए अब 5वीं एंट्री, अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। ठीक है, लिखेंगे हम इक्विटी, है ना, शेयर फर्स्ट कॉल। अब इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ना करें, क्योंकि इसके बाद भी एक कॉल रिमेनिंग है ना, तो ये फर्स्ट कॉल तो है लेकिन फाइनल नहीं है। ठीक है, तो गलती ना करें, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट आप करेंगे। अगेन 50,000 शेयर आपके पास है और फर्स्ट कॉल आपकी है 3 रुपये की है, तो 5 तियाँ 15, यानी 1.5 लाख रुपये आपको ये आ जाएगा, है ना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ये 1.5 लाख रुपये आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब समझने वाला मुद्दा है बच्चों, अब आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो मैं आपसे कह रहा था कि कॉल्स एंड एरियर आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन में, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो, कहानी ये थी कि क्वेश्चन ने कहा था कि जब हमने फर्स्ट कॉल करी, सारे शेयर पर पैसा आया एक्सेप्ट 100 शेयर, यानी जब हमने फर्स्ट कॉल करी सारे शेयर का पैसा हमारे पास आ गया एक्सेप्ट दी 100 शेयर, यानी 100 शेयर का पैसा नहीं आ पाया। ठीक है बात, अब अगर नहीं आ पाया तो क्या मतलब हुआ, देखो मैंने तो 50,000 शेयर पर कॉल करी तो मेरा पैसा बैठ रहा है 1.5 लाख रुपया, लेकिन 100 शेयर पर 3 रुपया नहीं आएगा ना बच्चों, ये तो मतलब ये तो कहा था ना क्वेश्चन ने कि 100 शेयर पर 3 रुपया नहीं आ रहा है, या क्वेश्चन लिखा है कि ऑन द फर्स्ट कॉल, है ना, ऑल द मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर, यानी 100 शेयर के अलावा सब पर पैसा आया, तो इसका ये मतलब होगा 100 शेयर पर अगर 3 रुपया नहीं आया तो 300 रुपया नहीं आया, तो फिर 300 रुपया नहीं आया, फिर कितना आया होगा, 150 आना था, 300 नहीं आया तो कितना आया, यह आया होगा 1,49,700, है कि नहीं है इतना, मतलब इससे हमने 300 रुपये लेस कर दिया, तो कितना बचा 1,49,700, इतना नहीं आया। अब जो पैसा नहीं आता ना बच्चों, अगर किसी शेयर पर पैसा ड्यू किया जाए, जैसा हमने यहाँ ड्यू किया
और ना आए, उसी को बोलते हैं कॉल्स एंड एरियर। ठीक है, अगर किसी शेयर पर पैसा ड्यू किए जाएं और उस पर पैसा ना आए तो उसी को हम बोलते हैं कॉल्स एंड एरियर। अब देखो इसकी एंट्री किस तरीके से करते हैं। इसकी एंट्री होती है बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, कितना, विथ ₹1,49,700 हम रिसीव करेंगे। अब जो 300 रुपये हमारे पास नहीं आया है उसे हम बोल रहे हैं कॉल्स एंड एरियर। अब जो नहीं आया है ना, नहीं आया है, अभी आएगा तो फ्यूचर में हम ऐसी उम्मीद रखें ना कि फ्यूचर में आएगा, बिल्कुल रख सकते हैं उम्मीद। और अगर फ्यूचर में आने की उम्मीद है बच्चों, तो जिसके आने की उम्मीद है वो हमारी एसेट्स है, और एसेट्स ऑलवेज हैविंग द डेबिट बैलेंस, तो इसलिए कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट जाता है। तो लिखेंगे, है ना, कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो ये कॉल्स इन एरियर आपका डेबिट चला गया विथ ₹300, और हम यहां पे कर लेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, ये आपका क्रेडिट चला जाएगा कितने से बच्चों, वही 1.5 लाख रुपए से, 1,50,000 रुपए से। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, है ना। थोड़ा ये स्पेलिंग ARR थी बच्चों, ARR EAR होती है एरियर की स्पेलिंग, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो ये आपका डेबिट जाएगा 300 रुपये से और 1.5 लाख से चला गया। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बीइंग, है ना, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, सॉरी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर, 100 शेयर के अलावा हमने सारा पैसा रिसीव कर लिया। तो हम समझ गए होंगे आई थिंक, जिन शेयर पर पैसा नहीं आता उसे हम कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। अब एक बात में ध्यान से सुनिएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब हर एंट्री में जहाँ पैसा नहीं आ रहा वहाँ कॉल्स इन एरियर खोलिए, ऐसा कोई जबरन वाली बात नहीं है। आपकी इच्छा हो तो खोलिए, नहीं हो तो नहीं खोलने है ना। और आई सजेस्ट कि ना भी खोलो तब भी चलता है, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ टॉपिक सिखाया गया कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है और कब खुलता है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर एंट्री इस तरीके से करते हैं ना, ये एंट्री मैंने करी है बैंक अकाउंट डेबिट विद ₹1,49,700, फिर मैंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट किया 300, तो इक्विटी फर्स्ट कॉल किया मैंने 150। आप सिंपल एंट्री ये भी करते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट 1,49,700, कॉल्स इन एरियर नहीं खोलते आप, सीधे देखते तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,49,700, तब भी एंट्री बिल्कुल सही मानी जाती है। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर खोलना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि खोलना चाहिए तो खोलिए। और क्वेश्चन अगर आपसे इंफेसाइज करें ना, अगर क्वेश्चन आपसे स्पेशली कहे कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलना है आपने, तो फिर खोलना है बच्चों। ठीक है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा नहीं डरेंगे, लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन उसी टॉपिक के ऊपर है फिलहाल आज तो अगर उसी टॉपिक के ऊपर है फिर तो मैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो ये हमारी कंडीशन है कॉल्स इन एरियर की, इस तरीके से कॉल्स इन एरियर अकाउंट खुलता है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक बार कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक बता दूं, फिर कहानी हमारी आज की समाप्त रहेगी, और फिर हम धीरे धीरे जो प्रोग्रेसिव हमारी चल रही है, तो आपको मैं पहले ही बता दूं, जितना अभी तक हमने शेयर पढ़ लिया ना बच्चों की, पार पर इशू किस तरीके से करते हैं, प्रीमियम पर इशू किस तरीके से करते हैं, और अंडर सब्सक्रिप्शन में किस तरीके से एंट्री होती है, इक्वल में किस तरीके से, ओवर में किस तरीके से, प्रोडक्ट अलॉटमेंट क्या होता है। अब आपको एक नया टॉपिक सिखा दिया गया, कॉल्स एंड एरियर। अब ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये बिल्कुल कनेक्टेड होंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में एक लॉन्ग लमसम क्वेश्चन आता है तरीके वाला, जिसमें 6 नंबर का क्वेश्चन होगा और उसमें सब कुछ होगा। टॉपिक वाइज सीखते जाइए चीज़ों को हौले हौले, और मैं हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो आप टॉपिक को पढ़ने के बाद जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना, उतने क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, और खूब सारी मेहनत करनी है, नोट्स बनाने हैं खुद से, जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो नोट्स भी आपके प्रिपेयर होने चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम कॉल्स इन एडवांस सीखेंगे। चलिए बच्चों, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। एक जस्ट एग्जांपल बनाया हुआ है कि कोई एक कंपनी है जो 50,000 शेयर इशू कर रही है। ठीक है, 50,000 शेयर कंपनी को ऑफर कर रही है, सॉरी पब्लिक को ऑफर कर रही है, और 50,000 ही एप्लीकेशन आई हैं कंपनी के पास, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ओवर नहीं, कोई अंडर नहीं, इक्वल सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन है। ठीक है बात। अच्छा, ये शेयर है कितने का, 10 + 2 यानी 10, 2 का प्रीमियम रहेगा, 10 का वो शेयर रहेगा। पैसा कैसे कैसे आएगा, विद दी एप्लीकेशन 3 रुपया, विद दी अलॉटमेंट 5 रुपये, जिसमें 3 रुपये तो होगा शेयर कैपिटल का, 2 रुपये होगा प्रीमियम का, और 2 रुपये आएगा बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। ठीक है बात। अच्छा, नीचे से कंडीशन दे दी कि एक रमेश है, एक बंदा रमेश है जिसके पास कंपनी के 200 शेयर हैं, है ना, जिसके पास कंपनी के 200 शेयर हैं, पेड फर्स्ट कॉल विद अलॉटमेंट, यानी उसने ये जो फर्स्ट कॉल है वो अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दी, एक कंडीशन। और एक बंदा उमेश है, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, इसने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, अ होल्डर ऑफ 300 शेयर्स, तो जो शेयर पर पैसा नहीं पे करता उसका खुलता है कॉल्स इन एरियर।
और जो बंदा अपने शेयर पर एडवांस में पैसा दे देता है उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। समझ में आ गई बात? क्या बोला मैंने? अगर कोई बंदा पैसा एडवांस में दे देना आपको तो उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, और अगर कोई पैसा ना दे उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। सिंपल सा फंडा हुआ। चलिए अब एंट्री किस तरीके से वो देखें। पहली एंट्री हमारी बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट जाएगा। कितना? 50,000 शेयर है, कितना आएगा? 3 रुपये। तो 50,000 इंटू 3 कितना होता है बच्चों? 1.5 लाख रुपये हुआ। 1.5 लाख रुपये तो 1,50,000 और 1,50,000। समझ में आ गई होगी बात? अगली एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आपकी जाएगी 1,50,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा आपका 1,50,000। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक नहीं जाएगा क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट नहीं है, कोई रिटर्न वाले मामला है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है वो। ठीक बात? अच्छा अब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की एंट्री हम लोग जो करें, हमारे पास है 50,000 शेयर, ठीक है, और 50,000 शेयर पर आने हैं बच्चों 5 रुपये। आना 5 रुपये अलॉटमेंट के टाइम पे, आना ना अलॉटमेंट के टाइम 5 रुपये। तो आपका कॉल कितने से डी हुई? 2.5 लाख रुपये से हुई। 2.5 लाख रुपये दी तो ये आपका डेबिट हो गया 2.5 लाख से। उसके बाद हम क्रेडिट करें अगर, तो क्रेडिट मैंने आपको बताया कि 50,000 शेयर हमारे पास हैं, उसमें से 3 रुपये हमारा कैपिटल का है। जितना कैपिटल का पैसा होगा उतना जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में। 50,000 इंटू 3 कितना होता है बच्चों? ठीक है, वो आपका होगा 5 3 15 यानी 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये आपका यहाँ पर जाएगा। और जो प्रीमियम का पैसा है उसके लिए हम खोलते हैं टू एसपीआर यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जिसके लिए मैं एग्जाम में आपसे कह रहा हूँ कि सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखिएगा। फिलहाल एसपीआर के नाम से आप कर लें, सीख लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपने ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो एसपीआर कितने पे बच्चों? 50,000 शेयर हमारे पास है और 2 रुपये हमारा एसपीआर है, तो ये हो गया आपका 5×10 यानी 1 लाख रुपये। ठीक है बात, ये कहानी हो गई। अब हमारे पास चौथी एंट्री में क्या होगा? बैंक में पैसा आएगा भाई। अब पैसा आएगा बैंक में, आएगा कि नहीं आएगा बैंक में पैसा? तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट चला गया। अब आप देखें कंडीशन, बैंक अकाउंट डेबिट चला गया। क्या हुआ था? एक रमेश है बंदा, मतलब हमारे पास ये जो 2.5 लाख रुपये ड्यू हुआ है ना, वो तो कन्फर्म तौर पर आएगा, आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई डिफॉल्ट नहीं, कोई झोल नहीं, कोई दिक्कत परेशानी तो हो नहीं रही। तो हमारे पास 2.5 लाख रुपये तो कन्फर्म तौर पर आएगा जब हमने पैसा अलॉटमेंट का मांगा। समझ में आ रही है आपको बात? क्लियर है? चलिए, बट एक रमेश बंदा जो जिसके पास कंपनी के 200 शेयर हैं, वो पेड फर्स्ट कॉल विद अलॉटमेंट, यानी ये फर्स्ट कॉल का पैसा, यानी ये वाला पैसा भी अलॉटमेंट के टाइम पर हमको पे कर रहा है। समझे आप बात? एक बंदा है रमेश जिसके पास कंपनी के 200 शेयर हैं, ये क्या कर रहा है? ये जो अलॉटमेंट का पैसा है विद दी, है ना, सॉरी, ये जो कॉल का पैसा है, जो कॉल का हमारा पैसा रहेगा वो विद दी अलॉटमेंट हमको पे कर दे रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला? कॉल का पैसा विद दी अलॉटमेंट। ठीक, यानी हमारे पास 200 शेयर का पैसा कितना हुआ? 200 इंटू 2 कितना हुआ? 4, यानी 400 रुपये और आ रहा है। मतलब हमारे पास आएगा 400, 0, 5 और 2 यानी 2 लाख, है ना, 50,400 हमारे पास आएगा 2,50,400 रुपये। तो यहाँ हम लिखें बैंक में आया 2 लाख, ठीक है, 2,50,400 रुपया। समझ में आ रही बात आपको? फिर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, है ना, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ विद रुपीस कितने? 2.5 लाख रुपये। इसका तो 2.5 लाख रुपये था ना बच्चों, इसका तो 2.5 लाख रुपये ही था। यहाँ डेबिट देखे कितने से डेबिट है? ये 2.5 लाख से डेबिट है। तो यहाँ ऐसा थोड़ी कि 250,400 कर दोगे, ऐसा नहीं है। 400 रुपये आपका एडवांस भी तो है। तो जो एडवांस में पैसा आपके पास आया है, जब तक आप सामने वाले का वो काम नहीं कर देते, जब तक आप उस सामने वाले को शेयर इशू नहीं कर देते विद दिस अमाउंट, तब तक ये 400 रुपये आपके पास जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी मतलब लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी इज ऑलवेज हैविंग द क्रेडिट बैलेंसेस। यहाँ पे लिखेंगे आप टू कॉल्स इन एडवांस, इसी को हम कॉल्स इन एडवांस बोल रहे हैं बच्चों, इसी को हम बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, वो आपका 400 रुपये जाएगा। समझ में आ गई होगी बात? आई होप दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, सिंपल सी बात मैंने बताई कि 2.5 लाख रुपये आना था, लेकिन 200 शेयर पर कॉल का पैसा एडवांस में आ गया, और ये जो पैसा एडवांस में आया है तब तक आपके पास जिम्मेदारी है, जब तक आप इस कॉल की डिमांड नहीं करते। जब तक आप इस कॉल की डिमांड नहीं करेंगे तब तक आपके पास वो जिम्मेदारी है। और अगर जिम्मेदारी है तो फिर जिम्मेदारी है तो क्या होगा बच्चों? तो फिर आपको वो एज अ लाइबिलिटी दिखानी पड़ेगी। ठीक है बात? चलिए अब हम करते हैं 5वीं, फर्स्ट कॉल ड्यू। ठीक है, तो मैं लिखा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट। अब यहाँ फर्स्ट फाइनल भी है ना, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, एंड फाइनल कॉल अकाउंट आप करेंगे डेबिट बच्चों। ठीक है, कितने शेयर पर? भाई आपके पास 50,000 शेयर हैं और आपकी जो कॉल रहेगी वो 2 रुपये की रहेगी, फर्स्ट कॉल है ना, तो ये डेबिट करेंगे आप 1 लाख रुपये से। समझ में आ रही है बात?
यहाँ भी थोड़ा समझने लायक मुद्दा है, समझिएगा आराम से, ठीक है। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल आप कर देंगे, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल आपने कर दिया, विद द सेम अमाउंट बच्चों आपका क्रेडिट जाएगा 1 लाख रुपए से, ठीक है बात। अब हम पैसा रिसीव करने की बारी करें, पैसा रिसीव करेंगे अभी हम। अब हम रिसीव करें पैसा, देखो बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, एक बात। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, उमेश डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल अ होल्डर ऑफ 300 शेयर, यानी 300 शेयर पर लास्ट की कॉल का पैसा जो है 2 रुपये, 300 इंटू 2 हुआ आपका 600 रुपये, हुआ 600 रुपये, ये नहीं आएगा। नहीं यार ये बात समझ, मैंने क्या बोला, उमेश एक शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर है, ये बंदा फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं पे कर रहा, यानी 300 पे 2 रुपये तो नहीं आएंगे ना, 300 इंटू 2 600, 600 रुपये ये नहीं आएंगे। और क्या नहीं आएगा, जो रमेश था जिसने 200 शेयर पर 2 रुपये एडवांस में दिए थे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, वो भी तो अब नहीं देगा ना, उसे तो दे तो दिया आपको एडवांस में पहले से ही दे दिया है ना, वो भी आपने देगा, मतलब 400 रुपये ये भी हुए। तो अल्टीमेट लेवल पर हमारे पास 1000 रुपये नहीं आने वाले हैं, हमारे पास 1000 रुपये नहीं आने वाले हैं, ठीक है बात। नहीं आने वाले हैं में क्या है, ये 600 है, ये तो नहीं आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उसको हम कॉल्सन एरियर बोलते हैं। और ये 400 रुपये आपका जो एडवांस में पहले आ चुका था दोबारा तो नहीं आएगा, है ना, इसलिए नहीं आ रहा, लेकिन 600 का तो कॉल्सन एरियर है। अब कॉल्सन एरियर अगर है तो कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट जाएगा। अब एंट्री भी देखते रहिए ना, एंट्री भी इंपॉर्टेंट है। तो आप करेंगे, इसको तो ऊपर कर दे रहा हूँ, पहले आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, बैंक अकाउंट आपका डेबिट जाएगा, ये बात की बात है, भी देखते हैं। और फिर आपका होगा कॉल्सन एरियर, कॉल्सन एरियर, है ना, ARREAR, कॉल्सन एरियर अकाउंट भी आपका डेबिट जाएगा। उसके बाद जो कॉल्सन एडवांस आपने अपनी दिखाई थी ना लाइबिलिटी, जैसे ही आपने उस पर कॉल ड्यू कर दी, पैसा आने की प्रोसेस में हो गया, अब आपको इसको डेबिट करेंगे ना डेबिट, तभी तो एंट्री मैच करेगी। इसे आप डेबिट करेंगे तो लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस भी आपका डेबिट जाएगा, एडवांस, ठीक है, ये भी आपका डेबिट जाएगा। और टू आप करेंगे इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट करेंगे आप। अब आप देखें कितना बैंक में आएगा, हमारे पास 1 लाख ड्यू है, मुझे पता है कि भैया 1000 तो नहीं आ रहा, तो कितना आएगा, आएगा 99,000 रुपये। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही होगी, है ना। थोड़ा ये हौच पौच हो गया बच्चों, थोड़ा सा माफ करिएगा इसके लिए, ये अलग से एंट्री है ना, 99,000। अच्छा, कॉल्स इन एरियर कितना है बच्चों, 600, ये ना 600 रुपये, तो 600 रुपये नहीं आ रहा। कॉल्स इन एडवांस डेबिट क्यों गया, क्योंकि वहाँ तो ये मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन जैसे मैंने कॉल ड्यू कर दी, है ना, कहानी वो कर दी, फिर पैसा अब आना चाहिए ना, अब नहीं भी आया तो मैं इसे क्रेडिट करूंगा, तभी तो एडजस्ट होगा मामला। तो यहाँ पर आप 400 रुपये लिखेंगे, ठीक है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की थी बच्चों, वो थी आपकी 1 लाख रुपए की। देखो मैच कर रहा कि नहीं कर रहा, दोनों साइड मैच कर रहा है ना, बस यही है फिर लॉजिक, ठीक है। चलिए, तो ये था कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर का टॉपिक, होप आपको समझ में आया हो। आपसे मैंने पूरा भरसक प्रयास किया समझाने का आपको, मैं आपसे कनेक्ट कर पाया हूँ, है ना, इसे उम्मीद आपसे करता हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।